नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी देहरादून का, जहां वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ सीएम धामी का मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम है। क्या नाम बताया था आपने? श्रीमती आशा तिवारी। आशा जी? जी तिवारी। अच्छा, आशा जी नैनीताल से ना? हाँ जी। कहाँ पर हैं आप? मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पीछे ओह उधर। चलिए, बहुत अच्छा आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक रूप से कमजोरी आना जी ये स्वाभाविक है और ये प्रकृति का भी नियम है। जी। और ऐसे में जो सहायक उपकरण है उनको क्रय करना, उनका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें भारत सरकार की जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, उसका एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्धजन हैं, जिनकी आयु बढ़ जाती है, उनको सहायक उपकरण दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में देहरादून में जो हमारा शताब्दी अस्पताल है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की एक वहाँ पर शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम अंग हैं वो दिए जाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को जो हमारे जिनकी आयु बढ़ रही है उनको सहायक उपकरण दिए जाने की व्यवस्था यहाँ पर शताब्दी अस्पताल में की गई है। और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के जो उपकरण हैं, पीएम दिव्यासा केंद्र, ये अन्य स्थानों पर भी खुले हैं। जैसे देहरादून में हमारा शताब्दी अस्पताल में खुला है। हमारा समाज कल्याण विभाग उस दिशा में प्रयास करेगा और दिव्यांग और वृद्धजनों को अधिक से अधिक सहायता इससे मिल पाएगी। साथ ही 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई थी कि राज्य के समस्त पात्र दिव्यांगजनों को एक विशेष कैंप लगाकर उनको सहायक जो कृत्रिम उपकरण हैं उनको निःशुल्क अंगों का वितरण भी किया जाएगा। इसमें भी हमारी कार्रवाई होगी। और हमारे सचिव यहाँ पर हैं श्रीधर बाबू अदांकी जी, इनके आने के बाद विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, जानते हैं। और मैं भी महसूस करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारे जो जिनकी उम्र बढ़ती है उनको इस प्रकार के अंगों की आवश्यकता है। उनके जीवन में हम कुछ दे पाएँ, उनके लिए हम कुछ सहायता कर पाएँ, तो निश्चित रूप से मैं तो ऐसा मानूंगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और भगवान साक्षात रूप से नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसे सभी ज़रूरतमंद जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी मदद कर पाएँ तो सचमुच में हमको नारायण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सीनियर सिटीजन, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा और हर ज़रूरतमंद तक पहुंच रही है उत्तराखंड सरकार। आइए वृद्धजन जो हमारे बीच में हैं टिहरी गढ़वाल से श्री परशुराम उनियाल। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जी का ये प्रयास विभाग के द्वारा हमें बुलाया जाना, मैं विभाग का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर उनियाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, परशुराम। मान्यवर, राज्य में कई वृद्धजनों को धीरे धीरे जो है सामाजिक बदलाव का परिवर्तन देखते हुए जो है वृद्धजन वृद्धा आश्रमों की ओर जो है ताक लगी है कि ताकि जो है हमें इसका लाभ मिल पाए। और हम लोग जो हैं आपसे यही जो हमारा निवेदन है और प्रश्न भी कर रहे हैं कि जो है सरकार इस बारे में जो है क्या जो है प्रयास कर रहे हैं
क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो जो है सरकार वृद्धाश्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो है मैदानी जनपदों में भी जो है सरकार जो है इसका लाभ दे, ताकि जो है वृद्ध लोग, वरिष्ठ नागरिक जो है इसका लाभ ले सकें। साहब धन्यवाद। परशुराम जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है या सरकार क्या सोच रही है, इसके बारे में हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं परशुराम जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बागेश्वर में, चमोली में और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून के रायवाला में भी मैदानी क्षेत्र में आपने बात की है, तो रायवाला क्षेत्र में भी एक वृद्धाश्रम भवन बन चुका है वो, और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि उधम सिंह नगर के केंद्र रुद्रपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक मॉडल वृद्धाश्रम का भवन भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके कल्याण के सभी महानुभावों से, परिषद के सभी महानुभावों से, हमारे यहाँ पर नवीन वर्मा जी भी हैं, शांति मेहरा जी हमारी यहाँ पर हैं, दीदी है ना, इनसे कि जनपद के जो हमारे जिलाधिकारी हैं तथा उप जिलाधिकारी हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उन सभी से अनुरोध कर लें कि यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति वृद्धाश्रम में रहने के लिए अनुरोध करता है तो उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें, और कहीं भी जो है किसी भी प्रकार से उनका प्रबंध करना हो, व्यवस्था करना हो, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सरकार उसके लिए जो भी धनराशि व्यय होगी या जो भी संसाधन लगेंगे, उसको हम हर हालत में संचालित करेंगे। हर हालत में किसी को भी, एक भी वृद्ध को हम जो है ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। हमारे परिवार के लोग हैं, उनके लिए समस्त प्रबंध करना, उनको वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसको हम करेंगे। सर नोटेड सर। अभी आप जैसा निर्देश दिए थे सर, हमारा हर एक जनपद में ये वृद्धावस्था ये होम हो, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं सर। अभी अल्मोड़ा चंपावत में भी नवीन वृद्धाश्रम निर्माण गतिमान है सर, एंड सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक वृद्धावस्था होम रखे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनपदों में बना दीजिए इसको, एक आज घोषणा कर देते हैं कि सभी जनपदों में भारत सरकार, जैसे हमारा चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में ऑलरेडी है, उधम सिंह नगर, देहरादून में रायवाला में बन गया है भवन, यस सर, और रुद्रपुर में हमारा मॉडल बन रहा है, भारत सरकार के उससे बनेगा। जो अल्मोड़ा चंपावत में भी बन रहा है, अल्मोड़ा चंपावत में बन रहा है। तो जो बचे हुए हमारे और जो 6 जनपद हैं, तीन चार ही मिलते हैं, वो उनको भी बना दें, उनको भी एक जो है हम लोग बना देंगे। आगे जो है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम जो है बनाए जाएंगे, वो भी छूटे हुए 7-8 में तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जो 4-5 बचे हैं उसमें जहाँ भी प्रस्तावित है, हर जनपद में एक बनाएंगे पहले हम लोग। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, किसी भी हमारे वरिष्ठ नागरिक को हम कहीं भी जो है ऐसे किसी भी कीमत पर जो है नहीं छोड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां इस सोच के लिए। और अब प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है और कह दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। दिव्यांगजन हैं श्री राजेश कुमार, जनपद देहरादून से। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं देहरादून से हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दिव्यांगता के क्षेत्र में जितना कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे कक्षा 1 से 8 तक जो क्या कहते हैं SC/ST के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है वो उसमें जो है परिवार की आय निर्धारित नहीं है, लेकिन वहीं पे जो क्या कहते हैं दिव्यांग बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले,
उनके परिवार की आय निर्धारित की गई है छात्रवृत्ति के लिए 24,000 रुपये। क्या आप इसको समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल शिक्षा का अधिकार सभी का है और उसमें विशेष रूप से तो दिव्यांग हो गए हैं। ये हमारा हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको शिक्षा मिले, अवश्य रूप से शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। तो इसके लिए जो आय सीमा है कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक की छात्रवृत्ति में आयु सीमा हटाने पर हम जल्दी ही जो है काम करेंगे, जल्दी इस प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे और जिससे कि वो छात्र भी हमारे जो है जो शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हरिद्वार से हमारे बीच में हैं वृद्धजन श्री बाबूराम गौड़। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। और हम दोनों पति पत्नी जो हैं, हमें ये पेंशन का लाभ मिल रहा है जिससे हमारा भरण पोषण खर्चा सही चल रहा है। देखिए, पहले जो ये पेंशन मिलती थी ये तीन महीने में एक बार मिलती थी, उससे हमें इंतजार करना पड़ता था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।